हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या जिसे हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो जो भी संख्या दी गई होगी उसे हम दो से भाग देंगे। यदि उस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या सम संख्या होगी। अगर मान लीजिए हमें 105 दिया गया है और हमें जांच करना है कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग दो से भाग देंगे। तो दो से भाग देंगे, 2 5 10 और ऊपर सूत्र 5 और 2 दूना का 4, 5 मिले 4 घटा 1। 105 जो है दो से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि यह सम संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए 64 है और हमें ये देखना है कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग दो से इसे भाग देंगे। तो 2 3 6 और ऊपर सूत्र 4 और 2 दूना का 4, यानी कि 32 दूना का 64। यानी कि 64 जो है दो से पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि 64 जो है एक सम संख्या है। अथवा जिस संख्या के अंत में, यानी कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अगर मान लीजिए 748 को जांच करना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो इसके अंत में यानी कि इकाई स्थान पर 8 है, यानी कि यह एक सम संख्या है। एक बार फिर से, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या सम संख्या होती है। अगर मान लीजिए हम 5775 को जांच करना चाहते हैं, तो इसके अंत में यानी इकाई स्थान पर 5 है, अतः यह सम संख्या नहीं है, क्योंकि सम संख्या वही होगी जिसके इकाई स्थान पर यानी कि अंत में 0 2 4 6 8 हो। तो इस प्रकार से हम सम संख्या की पहचान आसानी से कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए हम 670 को जानना चाहते हैं कि यह सम संख्या है कि नहीं, तो इसके अंत में 0 है और जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या सम संख्या होती है, यानी कि 670 एक सम संख्या है। अब आइए हम लोग विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। विषम संख्या जिसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लग पाए उसे विषम संख्या कहते हैं। अगर मान लीजिए हमें 75 को देखना है कि यह विषम संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग दो से भाग देंगे। तो 2 3 6, 7 मिले 6 घटा 1, ऊपर सूत्र 5 और ये हुआ 2 7 14, 5 मिले 4 घटा 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 75 जो है दो से पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है, यानी कि यह एक विषम संख्या है। अगर मान लीजिए 67 कोई संख्या है और हम जांच करना चाहते हैं कि यह विषम संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग दो से भाग देंगे। अगर ये संख्या दो से पूरी पूरी कट जाएगी तो विषम संख्या नहीं होगी। अगर ये संख्या दो से नहीं कटेगी तो ये संख्या विषम संख्या होगी। तो 2 3 6, 6 मिले 6 घटा 0, ऊपर सूत्र 7, 2 3 6, 7 मिले 6 घटा 1। यह संख्या दो से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अतः 67 एक विषम संख्या है। दूसरी परिभाषा ये है, वैसी संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 या 9 रहे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अगर मान लीजिए 771 है और हमें ये जांच करना है कि विषम संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग अंत में यानी इकाई स्थान को देखेंगे। तो अंत में यानी कि इकाई स्थान पर 1 है और जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 रहे वह संख्या विषम संख्या होती है, यानी कि 771 एक विषम संख्या है। अगर मान लीजिए कि 660 को जांच करना है, इसके अंत में 0 है और जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 होगा वही संख्या विषम संख्या होगी, और चूंकि संख्या के अंत में 0 है अतः यह विषम संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए हम 79 को जांच करना चाहते हैं, तो इसके अंत में 9 है, यानी इकाई स्थान पर 9 है और जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 या 9 रहे वह संख्या विषम संख्या होती है, यानी कि 79 एक विषम संख्या है। इस प्रकार से हम लोग विषम संख्याओं का आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।